ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर। आज हम सभी मिलकर झूठा सच उपन्यास पढ़ेंगे। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में मिलेगा। इसके अलावा यह उपन्यास जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं कि इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है और इस उपन्यास में किस का वर्णन है या किससे संबंधित उपन्यास है और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह उपन्यास आप सभी को स्पेशल रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है। यूजीसी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको जो पेपर सेकंड हिंदी विषय है उसमें 10 इकाई है और 10वीं इकाई में जो 6वीं इकाई है उसका नाम हिंदी उपन्यास है और हिंदी उपन्यास में आपको 13 उपन्यास पढ़ने हैं, जिसमें से हम सभी ने 5 उपन्यास पढ़ लिए हैं। आज यह 6वां उपन्यास जिसका नाम झूठा सच है। तो आइए हम सभी मिलकर झूठा सच उपन्यास को पढ़ते हैं। तो इस जो झूठा सच उपन्यास है तो सबसे पहले इसके रचनाकार इसके यशपाल और यह उपन्यास जो इसकी श्रेणी है, मतलब कैसा उपन्यास है, कई बार पूछा जाता है। तो इस उपन्यास की श्रेणी है कि विभाजन पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है। विभाजन पर आधारित राजनीतिक उपन्यास। पूछा जाए कि झूठा सच कैसा उपन्यास है तो हम बताएंगे यह विभाजन पर लिखा गया है। विभाजन पर लिखा गया और कैसा यह है, इसकी जो कथा है वह काल्पनिक है। झूठा सच की कथा क्या है, काल्पनिक है और इस उपन्यास के रचनाकार यशपाल जी हैं। और जो यह उपन्यास है यह 2 भागों में है। उपन्यास कितने भाग में है अगर पूछा जाए झूठा सच उपन्यास के कितने भाग हैं तो 2 भाग हैं। इसका जो पहला भाग है उसका नाम क्या है, तो पहले भाग का नाम है वतन और देश। वतन और देश। वतन और देश का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1958 ईस्वी। और जो दूसरा भाग इसका है उसका नाम है देश का भविष्य। देश का भविष्य। और देश का भविष्य उपन्यास या इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1960 ईस्वी है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो झूठा सच उपन्यास है यह विभाजन पर लिखा गया है। इसके रचनाकार यशपाल जी हैं और यह इस नाटक उपन्यास की श्रेणी क्या है, यह विभाजन पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है और इसकी जो कथा है वह क्या है, काल्पनिक है। झूठा सच कितने भागों में है, तो झूठा सच 2 भागों में। पहला भाग का क्या नाम है, वतन और देश। वतन और देश का प्रकाशन कब हुआ, तो 1958 ईस्वी। और दूसरा भाग जो उसका नाम है देश का भविष्य, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1960 ईस्वी। और इसके बारे में क्या जानना है कि यहाँ जो यह उपन्यास है इसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उनको भी इस उपन्यास में हम
देखेंगे। और सबसे पहले अब इस उपन्यास को हम दो भाग में जो विभाजित है, तो पहला भाग हम देखेंगे जिसका नाम है वतन और देश। वतन और देश के प्रमुख पात्र क्या हैं, इसकी प्रमुख कथाएं क्या हैं, तो इसको हम देखेंगे। और यदि पूछा जाए झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो हम यही पहला बताएंगे। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, तो वही हम इसका भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे वतन और देश, प्रथम भाग। और प्रथम भाग का क्या नाम है, वतन और देश। और वतन और देश का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1958 ईस्वी। ठीक, तो झूठा सच उपन्यास दो भागों में विभाजित था। उसका पहला भाग हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम क्या है, वतन और देश। और कब है, 1958 ईस्वी। इसका जो वतन और देश है, इसका कथा क्षेत्र क्या है, कहाँ की कथा इसमें स्टार्ट होती है, तो कथा क्षेत्र इसका जो है वह है लाहौर। पूछा जा सकता है कि वतन और देश में किस स्थान का वर्णन है, तो लाहौर का है। तो जो कथा का आरंभ होता है उसको हम देखते हैं कि कथा का आरंभ कहाँ से होता है। कथा का आरंभ, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो वतन और देश है इसमें कथा का आरंभ कहाँ से है, तो कथा का आरंभ है इस उपन्यास की कथा का आरंभ राम जो आया, एक पात्र है राम जो आया, और एक पात्र है राम भुलाया। राम जो आया और राम भुलाया की माँ के देहांत के फलस्वरूप उपन्यासकार के इस वाक्य से उपन्यासकार के इस वाक्य के साथ होता है। वह कथन क्या है जिसके साथ यह स्टार्टिंग इसका होता है, इस उपन्यास की जो शुरुआत होती है, वो कहा जा रहा है कि जो वतन और देश झूठा सच का पहला भाग है, इसका जो कथा क्षेत्र है वह कहाँ का है, लाहौर का है। और कथा का जो प्रारंभ होता है, इस उपन्यास की कथा जो का आरंभ एक पात्र हैं राम जो आया, कौन, राम जो आया, और दूसरे पात्र हैं राम भुलाया। इनकी माता का देहांत हो चुका होता है, और देहांत के फलस्वरूप उपन्यासकार जो हैं के इस वाक्य के साथ होता है। वह वाक्य क्या है, तो वह वाक्य देखिए क्या है, तो उसमें है सांस के अंतिम समय सांस के अंतिम समय दोनों बहुएं उपस्थित थीं।
तो उपन्यासकार का कथन इसी वाक्य से जो है स्टार्ट होता है यह उपन्यास कि सास के कि जो राम जो आया और राम भुलाया दोनों भाई हैं, इनकी माँ का देहांत हो गया है और देहांत होने के बाद उनकी जो दोनों, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो राम भुलाया की माँ है उसकी दोनों बहुएं। तो उपन्यासकार ने कहा कि सास के अंतिम समय दोनों बहुएं उपस्थित थीं। यह किस उपन्यास का कथन है, तो यह किस उपन्यास की पंक्ति है? तो यह उपन्यास आपका क्या है? झूठा सच उपन्यास। यह इसमें पूछा जा सकता है किस भाग में यह कथन है, तो यह पहले भाग में है जिसका नाम वतन और देश है। आगे फिर देखते हैं इसका जो अंतिम है कि कथा का अंत किस वाक्य से होता है। जो पहला भाग है ये तो कथा का आरंभ था, अब कथा का अंत किससे होता है उसको हम देखते हैं। क्योंकि अब यूजीसी का जो पैटर्न है चेंज हो चुका है, उसमें एक एक पंक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो कथा का अंत है, कथा का अंत, तो कथा का अंत जब होता है तो कहाँ से होता है? तो इस उपन्यास की कथा का अंत इस उपन्यास की कथा का अंत कौशल्या देवी के ड्राइवर के इस कथन से होता है। ड्राइवर के इस कथन से होता है। तो ड्राइवर का जो कथन था वह क्या है उसको हम देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि रब ने जिन्हें एक बनाया, रब ने जिन्हें एक बनाया, रब ने जिन्हें एक बनाया था, फिर रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया, कि पूछा जा सकता है कि जो वतन और देश है, या कह सकते हैं झूठा सच यशपाल का जो उपन्यास है, उस उपन्यास का जो अंतिम वाक्य है वह क्या है? तो उसमें क्या है, एक कौशल्या देवी एक पात्र हैं, इनका एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर का एक कथन था कि रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने उन्हें अपने वहम और जुल्म से दो कर दिया। कि उसमें क्या था कि रब ने सबको एक बनाया था, लेकिन यहाँ के जो उनके बंदे हैं उन्होंने क्या किया, अपने वहम में आकर और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। तो यह वतन और देश जो पहला भाग है उसका क्या है, अंतिम कथन है। कथा का अंत इसी शब्द से होता है। फिर देखते हैं कि वतन और देश उपन्यास में चित्रित घटनाएं क्या हैं। वतन और देश उपन्यास की प्रमुख चित्रित घटनाएं। तो प्रमुख चित्रित घटनाओं में प्रमुख
चित्रित घटनाएं। तो प्रमुख चित्रित घटनाएं जो हैं, इसमें क्या है, स्त्री की स्वतंत्रता की समस्या पहली घटना है। स्त्री की स्वतंत्रता की समस्या। स्त्री स्वतंत्रता की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। दूसरा इसका जो है, क्या इसमें घटना वर्णित है, तो इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की समस्या। आगे फिर इसका जो है अगला घटना इसमें है, वह है प्रेम विवाह एवं दाम्पत्य जीवन की समस्या। प्रेम विवाह एवं दाम्पत्य जीवन की समस्या। आगे फिर है जातिवाद की समस्या भी इसमें है। जातिवाद की समस्या। फिर रूढ़वादियों का अंत है। रूढ़ियों एवं अंधविश्वास की समस्या। एक है राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या। राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या। तो हम सभी देख रहे हैं वतन और देश उपन्यास में प्रमुख चित्रित घटनाएं। तो इस उपन्यास की जो प्रमुख चित्रित घटनाएं हैं, वह कौन कौन सी घटना इस उपन्यास में प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है, उसको हम देख रहे हैं। जिसमें पहली घटना है स्त्री स्वतंत्रता की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। एक घटना इसमें है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में है। फिर क्या है, प्रेम विवाह एवं दाम्पत्य जीवन की समस्या का वर्णन इस उपन्यास में है। जातिवाद की समस्या का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आगे है कि रूढ़ियों एवं अंधविश्वास की समस्या। इस उपन्यास में क्या है कि रूढ़ियाँ क्या हैं और अंधविश्वास क्या है, उसका भी उस समस्या का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आगे फिर क्या है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या। तो इस प्रकार की समस्याएं इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और उन पात्रों का इस उपन्यास में क्या उनकी भूमिका है, उसको हम देखेंगे। तो झूठा सच उपन्यास आप लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि यह उपन्यास कितने भागों में विभक्त है और इसके रचनाकार कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, इसकी प्रमुख घटना क्या है और उपन्यास की श्रेणी क्या है। अब तक हम लोगों ने इस उपन्यास में इतना देखा है। आगे हम देखते हैं कि जो इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि पात्रों से सवाल पूछे जाते हैं, पात्रों का संबंध पूछा जाता है। तो उपन्यास के प्रमुख पात्र हम सभी अभी देख रहे हैं कि झूठा सच उपन्यास और उसका जो पहला भाग है वतन और देश, इसको हम देख रहे हैं। इसमें जो है
अब देखेंगे इसमें प्रमुख पात्र क्या हैं, कि पहले भाग में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो सबसे पहला एक पात्र इसमें है जिसका नाम है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी, इसको जो है पुरी भी कहा गया, जयदेवपुरी को पुरी भी कहा गया है। तो जयदेवपुरी क्या है, इस उपन्यास का नायक है। पूछा जा सकता है झूठा सच उपन्यास के नायक कौन है, तो उसका नाम है जयदेव। तो यहाँ इसके बारे में उपन्यास का नायक, उपन्यास का नायक, झूठा सच उपन्यास का नायक कौन है, तो जयदेवपुरी मास्टर राम भुलाया का पुत्र है। मास्टर राम भुलाया का पुत्र। पूछा जा सकता है कि जयदेवपुरी के पिता का क्या नाम था, तो राम भुलाया। और इसके बारे में क्या है, तारा का भाई है, इसकी एक बहन है तारा, किसकी, जयदेवपुरी की। तो तारा का भाई। और क्या है, कनक का प्रेमी है, एक पात्र इसमें कनक है, उसका क्या है, प्रेमी। पूछा जा सकता है कि जयदेवपुरी की प्रेमिका का क्या नाम था, तो कनक, या कनक के प्रेमी का क्या नाम है, तो जयदेवपुरी, कनक का प्रेमी। और निम्न एवं मध्य वर्गों का प्रतीक है। यहाँ पूछा जा सकता, निम्न एवं मध्यम वर्ग का प्रतीक। इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि उपन्यास का नायक जयदेवपुरी, मास्टर राम भुलाया का पुत्र कौन है, जयदेवपुरी, तारा का भाई कौन है, जयदेवपुरी, और कनक का प्रेमी जयदेवपुरी, निम्न एवं मध्यम वर्ग का प्रतीक है। आगे फिर क्या है, इस उपन्यास के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने जयदेवपुरी के बारे में कुछ बातें कही। उनका कुछ कथन था जयदेवपुरी के बारे में, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो उन्होंने इसमें क्या कहा इनके बारे में, जयदेवपुरी के बारे में, कि झूठा सच उपन्यास में, झूठा सच उपन्यास में जयदेवपुरी लेखक के प्रगतिशील दृष्टिकोण का वाहक पात्र है। किसका कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो हम सभी देखने वतन और देश उपन्यास जो है उसके प्रमुख पात्रों में जयदेवपुरी, इसको इम्पोर्टेंट लगाइए। यह क्या है, उपन्यास का नायक है, मास्टर राम भुलाया का पुत्र है, तारा का भाई, कनक का प्रेमी, निम्न एवं मध्यम वर्ग का प्रतीक। और इस जयदेवपुरी के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि इस झूठा सच उपन्यास में जयदेवपुरी लेखक के प्रगतिशील दृष्टिकोण का वाहक पात्र है। आगे जो अगले पात्र इसमें है तारा, उसको हम देखते हैं कि जो प्रमुख पात्र हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि तारा का भाई कौन था, तो जयदेवपुरी। अगले पात्र के रूप में तारा, यह भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये इसमें। तो
तारा, दूसरा पात्र तारा। तारा के बारे में क्या बताया गया इस उपन्यास में कि तारा क्या है, उपन्यास की नायिका है। उपन्यास की नायिका, जयदेवपुरी की बहन, जयदेवपुरी की बहन और प्रगतिशील नारी चरित्र, प्रगतिशील नारी चरित्र इसका है। और क्या बताया गया है, मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतीक, मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतीक। इसके बाद भी क्या बताया गया, विभाजन की सर्वाधिक, विभाजन की सर्वाधिक त्रासदी झेलने वाली पात्र, त्रासदी झेलने वाली पात्र। तो तारा उपन्यास की नायिका, जयदेवपुरी की बहन, प्रगतिशील नारी चरित्र, मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतीक और विभाजन की सर्वाधिक त्रासदी झेलने वाली पात्र। अगले पात्र जो है कनक। कनक, तो कनक के बारे में क्या बताया गया है कि गिरधारी लाल की पुत्री है, गिरधारी लाल की पुत्री। पूछा जा सकता है गिरधारी लाल किस उपन्यास का पात्र, तो झूठा सच, गिरधारी लाल की पुत्री और जयदेवपुरी की प्रेमिका, जयदेवपुरी की प्रेमिका। और क्या बताया गया है, उच्च वर्ग से संबंधित है, उच्च वर्ग से संबंधित, रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी। जयदेवपुरी से भी, जयदेवपुरी से प्रेम, जयदेवपुरी से पहले प्रेम करती है, वह विवाह भी होता है, वह प्रेम व विवाह। बाद में तलाक हो जाता है इन दोनों का, बाद में तलाक। और क्या होता है, जया की माता है, एक जया की माता, नारी चेतना का प्रतीक, नारी चेतना का प्रतीक। तो एक पात्र इस उपन्यास में तारा है, तारा उपन्यास की नायिका है और जयदेवपुरी की बहन है। दो चीज़ यहाँ इनके बारे में ध्यान रखना कि उपन्यास की नायिका कौन है, झूठा सच उपन्यास की नायिका तो तारा, तारा की बहन किसकी बहन थी, जयदेवपुरी की। और मध्यम वर्गीय नारी चेतना का चरित्र कौन था, तारा। फिर आगे जो दूसरा पात्र इसमें है वह कनक। कनक क्या है, कनक के बारे में बताया गया कि गिरधारी लाल की पुत्री है। कनक किसकी पुत्री है, तो गिरधारी लाल की पुत्री है। और किससे यह प्रेम करती है, जयदेवपुरी से प्रेम करती है। और तारा, ये जो कनक है यह किस वर्ग से संबंधित है, उच्च वर्ग से संबंधित है। और जो जयदेवपुरी है वह निम्न वर्ग से संबंधित है। दोनों का क्या होता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद विवाह होता है। अब विवाह के कुछ दिन बाद क्या होता है, इनका
तलाक हो जाता है। और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है जया। जया किसकी पुत्री है? कनक की। और यह नारी चेतना का प्रतीक बताई गई इस उपन्यास में। आगे हम फिर देखते हैं एक पात्र इसमें जो है उर्मिला एक पात्र है। उर्मिला नाम की जो पात्र है उसका इस उपन्यास में क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको हम देखते हैं। उर्मिला तो उर्मिला के बारे में बताया गया है कि लाला बांधवामल लाला बांधवामल नारंग की पुत्री है। उर्मिला कौन है? तो लाला बांधवामल नारंग की पुत्री। और क्या बताया गया है? इसकी जो अवस्था है 18 वर्ष की है। अवस्था 18 वर्ष। पूछा जा सकता है कि उर्मिला की अवस्था कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष है। जयदेवपुरी से यह ट्यूशन पढ़ती है। जयदेवपुरी से ट्यूशन और तथा एक तरफा प्रेम करने लगती है। एक तरफा प्रेम करने लगती है उर्मिला। और बाद में वैधव्य जीवन व्यतीत करती है। बाद में वैधव्य जीवन व्यतीत करती है। पूछा जा सकता है कि उर्मिला क्या है? तो उर्मिला बांधवामल नारंग की पुत्री है। इसकी अवस्था 18 वर्ष है और यह जयदेवपुरी से क्या करती है? ट्यूशन पढ़ती है। और ट्यूशन पढ़ने के फलस्वरूप यह जयदेवपुरी से क्या करने लगती है? प्रेम करने लगती है। अगला पात्र इसमें असद नाम का एक पात्र है। असद क्या है? यह तारा का प्रेमी है। सबसे खास बात इसकी है कि तारा का प्रेमी, जो उपन्यास की नायिका तारा है उसी का प्रेमी, उसका क्या नाम है? असद। तो तारा का प्रेमी। और क्या बताया गया है? यह गुरदासपुर का रहने वाला है। गुरदासपुर का रहने वाला। पूछा जा सकता है कि असद कहाँ का रहने वाला था? तो गुरदासपुर। और इसके बाद एक पात्र इसमें प्राणनाथ हैं। अगले पात्र हैं डॉक्टर प्राणनाथ। पूछा जा सकता है डॉक्टर प्राणनाथ पात्र किस उपन्यास के हैं? तो हम क्या बताएंगे? झूठा सच उपन्यास के। तो इनके बारे में क्या है कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और गवर्नर के एडवाइजर तो असद नाम के एक पात्र इस उपन्यास में है, एक उर्मिला नाम की पात्र है और एक प्राणनाथ। असद के बारे में ध्यान देना है कि यह तारा का प्रेमी है। डॉक्टर जो प्राणनाथ हैं वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्राणनाथ किस उपन्यास के पात्र? तो झूठा सच। और यह किस विषय के प्रोफेसर थे? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। आगे फिर अगले पात्र हैं उनको देखते हैं। उसका नाम क्या है? शीला नाम है। उसका नाम शीलो।
उपन्यास के अगले पात्र जिसका नाम सीलो है उसको हम देखते हैं। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके प्रत्येक पात्रों को जानना आवश्यक है। और इसके अलावा यदि समय मिलता है तो आप लोग उपन्यास को अवश्य पढ़ें। तो एक पात्र जिसका नाम सीलो। सीलो के बारे में क्या बताया गया इस उपन्यास में कि राम जोया की पुत्री है। सबसे पहली बात है कि राम जोया की पुत्री सीलो राम जोया की पुत्री मोहन की पत्नी, मोहन की पत्नी और इसका प्रेमी था रतन, तो रतन की प्रेमिका है। रतन की प्रेमिका और रतन से प्रेम करती है, उसके फलस्वरूप इसके एक संतान उत्पन्न होती है। और इसके बाद क्या होता है, यह भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति की सीलो जो पात्र है राम जोया की पुत्री है, मोहन की पत्नी और रतन की प्रेमिका। आगे विश्वनाथ एक पात्र इसमें है। विश्वनाथ, तो विश्वनाथ के बारे में क्या बताया गया है कि कांग्रेसी नेता है। पूछा जा सकता है विश्वनाथ किस पार्टी के नेता हैं, तो यह कांग्रेसी नेता हैं। विश्वनाथ जो हैं कांग्रेसी नेता, एक विशेषता इनकी हो गई। सन 1928 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में खद्दर का व्रत लेने वाले, खद्दर का व्रत लेने वाले और क्या है कि 1931 से 34 तक, 1931 से 1934 ईस्वी तक कांग्रेस के आंदोलनों का नेतृत्व करता। उन्नीस सौ 31 से लेकर 1934 तक कांग्रेस के आंदोलनों का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विश्वनाथ। 1946 में, आगे फिर क्या है कि घटना 1946 ईस्वी में असेंबली चुनाव में हिंदू क्षेत्र से निर्वाचित तो सीलो राम जोया की पुत्री, मोहन की पत्नी, रतन की प्रेमिका, विश्वनाथ कांग्रेसी नेता हैं और 1921 में खद्दर का व्रत धारण करने वाले हैं। फिर क्या होता है, 1931 से 34 तक कांग्रेस के आंदोलनों का नेतृत्व करता है और 1946 ईस्वी में असेंबली चुनाव में हिंदू क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, हिंदू क्षेत्र से निर्वाचित। आगे फिर क्या है इनके बारे में बताया गया है। अगले पात्र हम देखेंगे, इसमें एक पात्र महेंद्र नैयर है। महेंद्र नैयर एक पात्र है। पात्र इस उपन्यास में बहुत पात्र हैं और हम प्रमुख पात्र देख रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें जो अन्य पात्र हैं उनको हम देखेंगे। तो अगले पात्र हैं महेंद्र नैयर।
महेंद्र नैयर। पूछा जा सकता महेंद्र नैयर किस उपन्यास के पात्र हैं, तो झूठा सच उपन्यास के। यह क्या है, गिरधारी लाल का दामाद है। गिरधारी लाल का दामाद और पेशे से वकील है। पेशे से वकील। कांता के पति। कांता के पति। कनक का जीजा। कनक का जीजा। जयदेवपुरी का विरोधी भी है। जयदेवपुरी का विरोधी। आगे फिर कांता। कांता के बारे में क्या बताया गया है, गिरधारी लाल की पुत्री है। गिरधारी लाल की पुत्री। गिरधारी लाल की पुत्री, महेंद्र नैयर की पत्नी। महेंद्र नैयर की पत्नी। पूछा जा सकता है कांता की पत्नी, कांता के पति का क्या नाम था, तो महेंद्र नैयर। या कांता की पिता का क्या नाम था, गिरधारी लाल। एक पात्र इसमें है, सोमराज नाम के पात्र एक हैं। सोमराज। सोमराज के बारे में क्या बताया गया है, सुखलाल साहनी का पुत्र। सुखलाल साहनी का पुत्र। आवारा एवं लंपट युवक है। इसका चरित्र कैसा है, आवारा एवं लंपट युवक। आवारा एवं लंपट युवक है। तारा से इसी का विवाह होता है। तारा से विवाह। जो तारा उपन्यास की नायिका है, तारा से किसका विवाह होता है, सोमराज का विवाह हो जाता है। और यह सुखलाल साहनी का पुत्र है। कैसा इसका चरित्र है, आवारा और लंपट है। आगे फिर देखते हैं जो राम ज्वाया है, अगले पात्र उनको हम देखते हैं। क्योंकि यह जो झूठा सच उपन्यास है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और लगभग सभी परीक्षाओं में इस उपन्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस उपन्यास को पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी या प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो राम ज्वाया। अगले पात्र राम ज्वाया। राम ज्वाया के बारे में क्या बताया गया, इस उपन्यास में क्या भूमिका है कि वृद्धा का बड़ा पुत्र। वृद्धा का बड़ा पुत्र और राम भुलाया का भाई। राम भुलाया का भाई। कि राम भुलाया और राम ज्वाया दोनों क्या थे, भाई थे। और क्या है कि रेलवे पर्सनल दफ्तर में, रेलवे पार्सल दफ्तर में, रेलवे पार्सल दफ्तर में 26 वर्षों तक नौकर। 26
वर्षों से नौकर। और सीलो का पिता, जो एक पात्र इसमें सीलो उनका पिता है। आगे अगले पात्र के रूप में एक टीकाराम नाम के पात्र हैं। पूछा जा सकता है टीकाराम पात्र किस उपन्यास के, तो हम बताएंगे क्या, झूठा सच। यह क्या है, दीवान चंद बजाज के पिता हैं। टीकाराम जो है दीवान चंद बजाज के पिता। आगे क्या है, जीवा का ससुर है। जीवा का ससुर पूरणदेयी एक पात्र इसमें, पूरणदेयी विधवा को असहाय समझकर, पूरणदेयी विधवा को असहाय समझकर उसका चरित्र हनन करने वाला, उसका चरित्र हनन करने वाला। तो हम लोग देख रहे हैं कि झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र, जिसमें राम जो आया एक पात्र है। राम जो आया क्या है, वृद्धा का बड़ा पुत्र है और राम भुलाया का भाई है। इसके अलावा जो है रेलवे में एक रेलवे का दफ्तर है, उसमें 26 वर्षों तक नौकरी, और एक पात्र सीलो है और सीलो के क्या हैं, पिता हैं। आगे फिर जो है टीकाराम नाम के एक पात्र हैं। टीकाराम क्या है कि दीवान चंद बजाज के पिता हैं और जीवा के ससुर हैं। और पूरणदेयी नामक एक विधवा है, उसको असहाय समझकर उसका क्या करते हैं, चरित्र हनन करने लगते हैं। इस प्रकार हमने झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग में जो प्रमुख पात्र थे उनको देखे। अब देखते हैं इनमें जो अन्य पात्र हैं, इस उपन्यास के अन्य पात्रों में कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि उपन्यास में पात्र जो हैं उनके नाम याद रखने बहुत ही आवश्यक हैं। और इन पात्रों में, अन्य पात्रों में देखिए कि कौन कौन से पात्र प्रमुख हैं, क्योंकि इनका नाम जानना आवश्यक है। प्रमुख अन्य पात्र, तो अन्य पात्रों में एक मसऊद नाम का पात्र है। मसऊद एक पात्र इसमें है पंडित गिरधारी लाल। पंडित गिरधारी लाल पूछा जा सकता है गिरधारी लाल पात्र किस उपन्यास के, तो झूठा सच उपन्यास के। एक पात्र इसमें मनसा बुआ नाम की पात्र है। मनसा बुआ। एक पात्र हैं जगदीश चंद्र। अन्य पात्रों में जगदीश चंद्र। एक पात्र प्रवीण नाम का पात्र है, प्रवीण। और बीरूमल, प्रवीण बीरूमल। आगे गोविंद, बाबू गोविंद राम, बाबू गोविंद राम। एक पात्र इसमें है लाला माधवामल। एक पात्र हैं डॉक्टर प्रभुदयाल, डॉक्टर प्रभुदयाल। एक पात्र डॉक्टर श्यामा,
डॉक्टर श्यामा। अगले पात्र राधे बिहारी। राधे बिहारी। एक पात्र इसमें लेखराम शर्मा। एक है दीवानचंद बजाज या बजाज दीवानचंद। बजाज दीवानचंद। एक पात्र इसमें खान ममदोट। खाम मनदोट। एक पात्र इसमें गोपाल शाह सेठ। गोपाल शाह सेठ। एक पात्र ज्ञान देवी। और पात्रों में एक दम्मो नाम की पात्र है, दम्मो। और एक पात्र बसंत कौर नाम का है, बसंत कौर। तो अन्य पात्रों में हम देख रहे हैं कि मसूद, पंडित गिरधारी लाल, मनसा बुआ, जगदीश चंद्र, प्रवीण, बीरूमल, बाबू गोविंद राम, बधावा मल, प्रभुदयाल, डॉक्टर श्यामा, राधे बिहारी, लेखराम शर्मा, बजाज दीवानचंद, ज्ञान देवी, दम्मो, बसंत कौर और गोपाल शाह सेठ यह अन्य पात्रों के रूप में आए हैं। आगे फिर और भी पात्रों को देखते हैं। एक पात्र इसमें आए हैं घसीटा राम। इन पात्रों में एक पात्र है घसीटा राम। घसीटा राम। एक पात्र इसमें सैमुअल नाम का एक पात्र है, सैमुअल। अगले पात्र के रूप में जोकिंस नाम का पात्र, जोकिंस। आगे एक है कृष्ण नारायण नाम के पात्र, कृष्ण नारायण। अगले पात्र एक है करतारो, करतारो। एक पात्र बलदेव नाम का, बलदेव पात्र इम्पॉर्टेंट है, बलदेव जो है इम्पॉर्टेंट है। एक पुष्पा नाम की पात्र है, पुष्पा। पुष्पा के बाद जो है एक जीवा और उषा, फिर मोहन, मोहन के बाद वहीद नाम का पात्र एक है, वहीद। और एक पात्र इसमें चेतू, एक पात्र है बेचू, और एक पात्र है मदन मोहन, मदन मोहन। एक पात्र इसमें जो है चर्चिल नाम का पात्र है, चर्चिल। एक मेला दाई नाम का पात्र है, मेला दाई। मेला देई, चर्चिल और मेला देई। तो हम लोग देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास, जिनमें प्रमुख पात्रों के बाद अन्य पात्रों को देख रहे हैं। उसमें आपका घसीटा राम, सैमुअल,
एक हैं जोकिन्स, बलदेव, करतारो, कृष्ण नारायण, पुष्पा, जीवा, उषा, चेतु, वहीद, मोहन, बेचू, मेलादेई, मदन मोहन और चर्चिल। इस तरह झूठा सच उपन्यास के जो अन्य पात्र थे वह समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो झूठा सच उपन्यास है, इसमें कुछ पात्र हैं उनकी अवस्था दी गई, क्योंकि अवस्था से भी प्रश्न आता है कि हाँ कि इस पात्र की इस उपन्यास में क्या अवस्था है, कि इनकी अवस्था के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तब भी प्रश्न गलत होता है। तो इसको हम देखते हैं कि पात्रों की अवस्था, प्रमुख पात्रों की अवस्था। कि जो जो पात्र इसमें हैं, कौन कौन से पात्र हैं, सभी पात्रों का नहीं है, जिस पात्र का दिया गया उसका देखते हैं। एक पात्र तारा है, तारा प्रमुख पात्र में है। तारा की अवस्था जो दी गई वह 21 वर्ष दिया गया है उपन्यास में, 21 वर्ष। अगले पात्र जो है वह है उषा। उषा का जो अवस्था है वह है 16 वर्ष। तारा 21 वर्ष, उषा 16 वर्ष। एक है कनक। कनक की भी अवस्था कितनी है? 21 वर्ष। एक पात्र है कंचन। कंचन, तो कंचन की अवस्था कितनी है? 18 वर्ष। उसके बाद शीलो। शीलो की अवस्था जो है वह 16.5 वर्ष है। तो तारा की अवस्था 21 वर्ष, उषा की 16 वर्ष, कनक की 21 वर्ष, कंचन 18 वर्ष और शीलो 16.5 वर्ष। ये है। आगे फिर हम देखते हैं जो वतन और देश उपन्यास है, इसमें पात्रों की प्रतीक योजना। वतन और देश उपन्यास के प्रतीक योजना क्या है? प्रतीक योजना कि पात्रों की प्रतीक योजना, इसमें जो जो पात्र हैं किसके प्रतीक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयदेवपुरी। जयदेवपुरी, तो जयदेवपुरी जो इस उपन्यास में है वह किसका प्रतीक है? तो निम्न एवं, इस पर जो प्रतीक है निम्न एवं मध्यवर्गीय मनोवृत्ति, निम्न एवं मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों का प्रतीक, मनोवृत्तियों का प्रतीक है। आगे फिर क्या है कि आत्मनिर्भर युवकों का प्रतीक है। आत्मनिर्भर युवकों का प्रतीक पूछा जा सकता है। जयदेवपुरी किसके प्रतीक हैं? आत्मनिर्भर युवकों के प्रतीक और मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों के प्रतीक। आगे जो तारा एक पात्र है, तारा किसकी प्रतीक है? तो तारा जो है निम्न वर्गीय चेतना के प्रतीक, निम्न वर्गीय चेतना की प्रतीक। नारी चेतना के प्रतीक, इसमें नारी चेतना के प्रतीक और नवीन चेतना की प्रतीक। नारी चेतना और नवीन चेतना की प्रतीक। आगे फिर कनक एक पात्र जो है कनक, तो कनक किसका प्रतीक है? यह मध्यवर्गीय परिवारों की, मध्यवर्गीय परिवारों की चेतना के प्रतीक, परिवारों की चेतना का
प्रतीक। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने वाली युवतियों का प्रतीक। सजग रहने वाली युवतियों का प्रतीक। तो जयदेवपुरी निम्न एवं मध्यम वर्गीय मनोवृत्तियों का प्रतीक, आत्मनिर्भर युवकों का प्रतीक है। तारा क्या है? निम्न वर्गीय चेतना का प्रतीक, नारी चेतना का प्रतीक और नवीन चेतना की प्रतीक। आगे फिर जो है कनक मध्यवर्गीय परिवारों की चेतना का प्रतीक, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने वाली स्त्रियों का प्रतीक। आगे फिर देखते हैं जो पात्र हैं वह किसके प्रतीक हैं, क्योंकि प्रतीक से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पात्रों की प्रतीक योजना, कौन सा पात्र किसका प्रतीक है वह पूछा जाता है उपन्यास में। तो एक पात्र है सूद साहब। सूद साहब किसके प्रतीक हैं? स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता के बाद की भारत की भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक। आगे असद किसका प्रतीक है? तो असद जो है प्रतीक है वह साम्यवादी चेतना का प्रतीक। साम्यवादी चेतना का प्रतीक। आगे गिरधारी लाल, पंडित गिरधारी लाल। तो गिरधारी लाल किसके प्रतीक हैं? तो गिरधारी लाल जो है उदारवाद के प्रतीक हैं। उदारवाद के प्रतीक। आगे डॉक्टर प्राणनाथ। तो डॉक्टर प्राणनाथ किसके प्रतीक हैं? साम्यवाद एवं आधुनिक मानव के प्रतीक। आधुनिक मानव के प्रतीक। एक है बंती किसका प्रतीक है? तो बंती है अत्याचार सहन करने वाली स्त्री का प्रतीक। तो हम लोग देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास, और झूठा सच उपन्यास का जो पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश। तो वतन और देश का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1958 ईस्वी में हुआ, और जो झूठा सच उपन्यास है इसके रचनाकार यशपाल जी हैं। और झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग उसका वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य। तो हमने इस वीडियो में क्या किया कि जो पहला भाग वतन और देश है उसके बारे में देखा, जिसमें आप लोगों ने वतन और देश उपन्यास में चित्रित घटनाएं कौन कौन सी हैं, इसका कथा क्षेत्र क्या है,
और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उसको हमने इस वीडियो में देखा। इसके अलावा जो है इस उपन्यास में जो प्रतीक योजना थी, पात्रों की प्रतीक योजना, कौन कौन से पात्र किसके प्रतीक हैं उसको हमने देखा। इसके बाद जो झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उस भाग को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पहले भाग को देखना आवश्यक है कि वतन और देश की कथा क्या है, इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो के बाद झूठा सच उपन्यास का जो दूसरा भाग है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका नाम देश का भविष्य है। धन्यवाद।